फिर हमें चाहिए एक भगवान जी की मूर्ति, और साथ ही चाहिए कथा के लिए हमें, और साथ ही चाहिए हमें ये कच्चा कोरा कलश बनाने के लिए, जिसको हम पानी, मीठा पानी भरेंगे इसमें और दान करने के लिए। तो आप इस पे ऐसा कुछ ना बनाएं, ना स्वास्तिक ना कुछ, क्योंकि इसको दान किया जाता है एकादशी के दिन। और एक प्लेट चाहिए जो इसको हम ऊपर रखेंगे, और हमें जल चाहिए इस पे डालने के लिए, और एक लोटा चाहिए जल के लिए। हमें चाहिए है फूल, सफ़ेद जो पुष्प, पीले फूल, और तुलसी पत्र हमें ज़रूर चाहिए। एक दिन पहले तोड़ लेना, ये आपको दिखाने के लिए मैं रखी थी जो मुरझा गई थी। और ये पुष्प आप जितने हो सके उतने पुष्प रख लें। और एक दिया चाहिए, बाती चाहिए, और चाहिए हमें घी का दीपक जलाने, क्योंकि 11 के दिन हम घी का दीपक ही जलाते हैं। और ये है धूप बत्ती, ये धूप बत्ती चाहिए है, क्योंकि अगरबत्ती हम जलाते नहीं, इसलिए हम ये धूप बत्ती रख लेंगे। और साथ ही चाहिए ये हमें हल्दी, और ये है पीला चंदन तिलक, और हमें इसकी तिल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 11 के दिन हमें तिल ही लगते हैं। बिना पूजा नहीं होती, क्योंकि अक्षत नहीं चढ़ते हैं, यानी कि चावल का इस्तेमाल नहीं होता है 11 के दिन। तो आप ये तिली, काली तिली या आप सफ़ेद तिली, जो आपके पास हो आप वो रख लें। और हल्दी, कुमकुम, ये कुमकुम रोली आप तिलक के लिए, गौरी गणेश को रख लें ज़रूर चढ़ाने के लिए। और भगवान जी को, श्री हरि विष्णु को चढ़ाने के लिए इत्र, और दीप जलाने के लिए आप ये रख सकते, लाइटर या माचिस हो तो आप माचिस भी रख सकते हैं। चाहिए होगा हमें भगवान को भोग के लिए कुछ फल रख लीजिए आपके पास जो अवेलेबल हो। मेरे पास अनार थे तो मैंने अनार रख लिए ये। और कच्चे आम का सराद भी लिया जाता है, तो आप इस कच्चे आम ज़रूर अवश्य रख लें। गर्मी पे आप कच्चे इस्तेमाल, पके आम जो भी हों आप वो ज़रूर रख लें। और कुछ सामग्री ऐसी हैं जो हवन के लिए, भोग के लिए, आरती, कपूर भी रख लें आप। ये आरती के लिए तो हम इसमें जलाएंगे, तो हम ये भी रख लिए हैं। वो जो भोग सामग्री चढ़ती है उसके लिए हमको ये बर्तन ज़रूर रखें। उनको आप दक्षिणा ज़रूर रख लें, यथावस्त आप दक्षिणा ज़रूर रख लें भगवान की पूजा में। और ये कलश बनाने के लिए ये आम के पल्लव 5-7 जितने हो सके, क्योंकि ये 11 से तो अब 11 रख लें, वो मैं भूल गई, पर 11 के दिन अवश्य रख लूँगी मैं। तो ये इसमें कलश में बनाने के लिए कच्ची मिट्टी का कलश आप रख लें, उसमें बनाने के लिए हमको आम के 5 पल्लव चाहिए। अशोक के हो जो आपके पास हो तो वो रख लें। और घी के लिए इलायची, प्लस जब हम बनाएंगे उसके अंदर जो सामग्री जाती है, एक सेंगी हल्दी लगेगी, एक ये सुपारी की गांठ,
ये कमलगट्टा आपके पास हो तो वो डाल लें, एक लौंग और ये एक इलायची और एक सिक्का लगेगा। ये सामग्री है जो हम इसमें कलश में डालेंगे। और ये है लौंग और ये इलायची है। भगवान को हम पान के पत्ते के ऊपर मुख शुद्धि के लिए हम ये ज़रूर रख लें। और हवन में भी आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे फूल वाला, तो 2 जोड़े 3 जोड़े जितने आप चढ़ाएं तो वो लौंग इलायची आप अवश्य रख लें भगवान को भोग के लिए। ये है हवन सामग्री जो हम भगवान को हवन लगाएंगे भोग, क्योंकि अग्नि के द्वारा ये हवन ही है जो भगवान को भोग में जाता है। तो आप हवन रख लें, या आप घर में ही ड्राई फ्रूट्स और गूगल और घी और शक्कर से आप घर की सामग्री से भी बना सकते हैं, या आप ये ऐसा हवन आता है तो आप ये भी ले सकते हैं। और एक सूक्ष्म हवन ज़रूर करें। हवन करने के लिए हमें ऐसा, आपके पास हो सके तो ऐसा छोटा दिया रख लें आप, जिस पे हम अग्नि जला के हवन दे सकते हैं। वस्त्र भगवान जी को पहनाने के लिए आप ये रक्षा सूत्र और ये पीला या आता है श्री गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो आप ये ज़रूर रख लें। जनेऊ। साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है। 24 एकादशी से सबसे बड़ी है ये निर्जला एकादशी, जो कि है सबसे बहुत ही महत्व और पुण्यदायी। तो इस व्रत को आप श्रद्धापूर्वक इसको बिना जल के, मतलब इसमें कोई फलाहार जल ही नहीं लेते तो फलाहार नहीं कर सकते। पर आप बीमार हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं, आपका शरीर कमज़ोर है, तो आप फल ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं। जितने घंटे हो सके उतने घंटे आप व्रत रखिए। और दान ज़रूर करना है। दान का बहुत महत्व है। शाम के पहले ही आप दान कर दें, उसके बाद सगा लें और पारायण का सही समय पर पारायण लें।